हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभा और आप देख रहे हैं नेबुला टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। ईवीएस से लेकर कुछ वीडियोस हम पहले बना चुके हैं जो कि आप चैनल लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं जो कि है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या है वो कितनी है? वो 110 है। भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या है 110। भारत में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की जो संख्या है वो है 510। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं तो 110 हैं और कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या जो है वो है 514। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर कितने हैं। तो ये है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में देखते हैं, जम्मू कश्मीर में है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं सलीम से। ठीक है, तो क्या है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सेकंड है दाची-गाम अभ्यारण्य। इसको आप चिंगम से याद रख सकते हैं कि दाची-गाम। देखिए इसमें क्या है? चिंगम, दाची-गाम अभ्यारण्य। ठीक है, तीसरा है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसको आप क्या है? किश्त करके याद रख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कितने हैं? हमें केवल 3 याद करने हैं। पहला सलीम, दूसरा दाची-गाम और तीसरा है किश्तवाड़ा। ठीक है, याद करने को आपको बता ही दिया गया है। सलीम, चिंगम और किश्त, ये 3 हमें याद करने हैं तो हमें अपने आप ही याद आ जाएंगे कि सलीम से क्या है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। चिंगम से है दाची-गाम और किश्त से है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे हम देखते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कितने हमें याद करने हैं? हमें केवल 5 याद करने हैं। ठीक है, फर्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि हम राजा करके याद रख सकते हैं। सेकंड है गोविंद पशु विहार। ठीक है, तो क्या है? गोविंद से हम इसको याद रख सकते हैं। तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिए उत्तराखंड में क्या है? नंदा देवी नाम का पर्वत है, इसलिए वहां पे क्या है? राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम दिया गया है वो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसको हम नंदा देवी करके याद रख सकते हैं। तीसरा क्या है? उत्तराखंड में क्या है? गंगा निकलती है उत्तराखंड से। तो जिसको कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क वहाँ पे बना दिया गया है तो उसका नाम भी उन्होंने गंगोत्री नेशनल पार्क रख दिया है। ठीक है, और 5वां जो है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये फेमस उद्यान है जो कि है जिम से हम इसको याद रख सकते हैं। तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फिर से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है गोविंद पशु विहार, तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है गंगोत्री नेशनल पार्क और फिफ्थ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में हमें कितने याद रखने हैं। तो उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही हैं जो मेन है। तो देखिए दूध से क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? दुग्ध उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। तो हम उस दूध से याद रख सकते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा क्या है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य विहार। तो इसको हम क्या है? चंदू करके हम इसको याद रख सकते हैं कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ठीक है, तो उत्तराखंड में केवल 2 याद रखने हैं हमें। पहला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। आगे देखते हैं जो है राजस्थान में। तो राजस्थान में हमें 4 याद रखने हैं। पहला है राणा, राणा से हम याद कर सकते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा है रिक्शा, रिक्शा से हम याद रख सकते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब राजस्थान में देखिए क्या है? बंजर भूमि है वहां पर। ठीक है, तो बंजर भूमि का हम अपोजिट याद कर लेंगे यानी घने जंगल। ठीक है, तो इस घने जंगल से नाम आ जाएगा घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। ठीक है, ये फेमस है, याद रखिएगा कि घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वो है राजस्थान में। और घाना में वो राष्ट्रीय उद्यान है वो किससे संबंधित है? तो वो है पक्षियों से संबंधित है। चौथा है
केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? काली देवी करके याद रख सकते हैं। तो क्या है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फर्स्ट है रणथंभौर, सेकंड है सरिस्का, थर्ड है घाना और फोर्थ है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। अब हम देखते हैं असम के हैं कुछ मेन, तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, मानस को क्या है, हम मानस के थ्रू याद रख सकते हैं। मानस मतलब मनुष्य, तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। सेकंड है गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको हम क्या है, गर्म पानी करके याद रख सकते हैं। ठीक है, थर्ड है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिए काजीरंगा, भाई काजी, काजी यानी मुल्ला या मौलवी को कहते हैं काजी। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है पेपरों में, तो उसको आप याद रखिए कि असम में क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। फोर्थ है सोनाई वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको हम सोनाई से याद रख सकते हैं, सोनाई वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो है। फर्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो वो है मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो है मध्य प्रदेश में। टोटल कितनी है? 9 है। और सेकंड आता है भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो वो है अंडमान निकोबार में। कितने हैं? 94 हैं। थर्ड है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वो है लेह में। कौन सा है? हिमिस है। ठीक, फोर्थ है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है साउथ बटन, इसको आप बटन करके याद रख सकते हैं, बटन जो शर्ट में जो बटन लगे रहते हैं उसको, ठीक है, याद करके साउथ बटन। तो वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। देखिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्या है, साउथ अंडमान निकोबार जो है वो साउथ में है। ठीक है, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? तो साउथ बटन में हो गया। तो साउथ में क्या है? साउथ बटन है, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ में है, और जो सबसे बड़ा है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, यानी मैप में सबसे ऊपर है, तो वो है लेह में। तो कौन सा है? हिमिस है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है मैप में सबसे ऊपर, और जो सबसे छोटा है वो मैप में सबसे नीचे है, अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे फर्स्ट है जिम कॉर्बेट, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, और इसका जो पुराना नाम था वो है हेली नेशनल पार्क है। तो इन दोनों को ही आप याद रखना कि पुराना नाम जो इसका था वो है हेली नेशनल पार्क, और अभी जो है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं, देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन। ठीक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। बाघ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागार्जुन है। पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का, जो कि कहाँ बताया था? राजस्थान में बताया था। तो सबसे बड़ा है नागार्जुन, और जो पहला है वो है सरिस्का। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है? ये है मणिपुर में। तो याद रखिए, और ये सबसे ज़्यादा फेमस भी है कि मात्र एक विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्रीय पार्क नहीं है जो तैरता है, तो केवल एक ही है, वो है क्या है? हमारे भारत में है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, वो है मणिपुर में।
केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए, ये सही पिक्चर्स में दिखा रहा है, यही है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है, ये देखिए, ये जो है ये क्या है, पानी पर ये तैरते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। इसलिए जैसे आप इसको सुबह या इस जगह पर देख रहे हैं तो ये क्या है, अगली सुबह ये इस जगह पर दिखाई देगा। यानी ये क्या है, ये तैरता है। जब ये तैरता है तो इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क हमने नाम दे दिया। और ये कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये फेमस है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।